है, इसका कोई पार नहीं पा सकते। कितना बोलेंगे हम लोग, एक मुख से कितना बोलेंगे, कितना लीलाओं को समझाएंगे। उनकी लीलाएं अनंत, उनका कोई अंत नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब कथा की ओर चलते हैं। खुश होके पूरी जिंदगी भर भगवान का एहसान नहीं भूलते हैं और अपने आप से माफी भी मांगते हैं कि मैंने गलत सोचा कृष्णा को। वो कृष्णा नहीं, वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है और भंडार भर दिए। ना मैंने मांगा ना उन्होंने मुझे दिया, लेकिन भंडार मेरे को भरे हुए मिले, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब भौमासुर दैत्य थे, उन्होंने बहुत समय से 16,108 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भौमासुर दैत्य 16,108 कन्या को बंदी बनाकर अपने कारागार में रखा था। अब कन्याएं रोज भगवान का चिंतन मनन करती है, हे भगवान हमें कब मुक्ति मिलेगी, इस दैत्य से कब मुक्ति मिलेगी हम लोगों को। तो भगवान ने सोचा बहुत दिनों से कन्याएं परेशान हैं, तो अब कृष्णा आप बताओ किसको भेजेंगे, जल्दी बताओ। श्रीमन नारायण नारायण हरे बहुत समय हो गया है, कई वर्ष हो गए हैं, कन्याएं बहुत परेशान हैं, सालों हो गया, लेकिन कन्या को वो भौमासुर नहीं छोड़ रहा। अब नारद जाते हैं तो कहते हैं कन्याओं को छोड़ दो, कन्याओं को छोड़ दो। कृष्णा ने बोला है, साफ बोल दिया। तो भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। तो भौमासुर दैत्य क्या कहता है, जाके कृष्णा को बोल दो मैं कंस नहीं हूं, अगर मेरे से पंगा लोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कौन थे, कंस के भाई। मैं कंस नहीं हूं, मुझे ऐसा वैसा मत समझो, उनको बोलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भगवान आते हैं तो वो एक दूसरे दैत्य को भेजते हैं, उनका नाम था दैत्य का मूर दैत्य को भेजते हैं भगवान से लड़ने के लिए। अब मूर दैत्य जैसे आते हैं तो उनका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। बहुत युद्ध होता है लेकिन उनको दैत्य को मार देते हैं। अब उसी टाइम से एक भगवान का नाम मुरारी रखा गया था। मुरारी मूल दैत्य को उन्होंने मारा था, तो जब से ही उनका नाम मुरारी पड़ा था।
किसी ना किसी कारण से भगवान के पता नहीं कितने नाम हैं, किसी ना किसी कारण से ये भगवान का नाम मुरारी पड़ा। उसके बाद भौमासुर से युद्ध होता है, भगवान उनका उद्धार करते हैं। अब भगवान राजकुमारियों से कहते हैं आप मुक्त हो, आजाद हो, आप आराम से अपने अपने नगरी को जा सकते हैं। अब कन्याएं बंदी गृह से निकलती हैं और बाहर आकर भगवान से हाथ जोड़ती हैं। भगवान, हम इतने दिनों से कारागार में बंद थे, तो हमें लोग नहीं अपनाएंगे, लोग हमें गलत समझेंगे। हम तो बिल्कुल सुरक्षित थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। अब भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान या आप हमें अपना लो या फिर हमारे पास एक ही रास्ता है दुनिया से जाने का। देखो कन्याओं पे कितना अत्याचार हुआ। भगवान तो देखो भक्तों के ना आंसू देखते ना भक्तों की पुकार खाली जाने देते हैं। भगवान तो भगवान है। भगवान ने बोला जो आप कहो, अपना नाम देते हैं भगवान और उनको अपना लेते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के 16,108 बताते हैं कि भगवान ने इतनी शादी करी। आजकल युवा पीढ़ी कहती है भगवान ने इतनी शादियां करी हैं, तो हम नहीं कर सकते क्या? कई बार आती है बातें। तो बच्चों से हम कथा के माध्यम से ये कहते हैं कि भगवान ने किसी न किसी कारण सबको नाम दिया था। शादी भगवान की सिर्फ एक ही शादी हुई थी, रुक्मणी के साथ, पूर्ण रूप से रुक्मणी के साथ शादी हुई। अब यहाँ पे एक और दैत्य वाणासुर, भगवान के कितने दैत्यों को मारेंगे? हमारे तुम्हारे लिए भगवान ने करा, नहीं तो भगवान को क्या पड़े थे? अगर उस टाइम पे वो दैत्यों को नहीं मारते तो आपको पता ये भागवत कथाएं कहाँ होती, दैत्यों का राज होता। भगवान ने हमारे तुम्हारे लिए सब करा था। ये भगवान ने किसी के लिए भी नहीं करा था। वाणासुर एक और दैत्य थे, लेकिन वो शंकर भगवान की पूजा भी करते थे। जरूरी नहीं है दैत्य तो वो दैत्यों का काम करेंगे, कोई बीच में ऐसा होता है उनकी बुद्धि थोड़ा कम होती है, लेकिन भगवान की तरफ भी उनका थोड़ा बहुत ध्यान होता है। भगवान की पूजा करते थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे, उनका श्रृंगार करते थे। श्रृंगार में 12 घंटे लगाते थे। एक चीज पहनाएंगे, फिर दोबारा उतारेंगे, फिर दोबारा उसको साफ करेंगे, फिर पहनाएंगे, फिर दोबारा, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं थी मैं क्या कर रहा हूं। अब शंकर भगवान परेशान। शंकर भगवान कहते हैं है तो दैत्य, लेकिन अब श्रृंगार करने से कुछ नहीं होगा, अब पूजा पाठ थोड़ी और बढ़ाओ, कुछ मंत्रों का भी जाप करा करो। वो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं आता। तो थोड़े से मंत्र बताते हैं शंकर भगवान, उनको कुछ सिद्धियां बताते हैं, तो उन्होंने वो अपनाए सिद्धियां, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करा। तो भगवान साक्षात शंकर भगवान कहते हैं मांगो क्या मांगना। अब उसने सोचा शंकर भगवान गुस्सा होते हैं, मैं दोनों हाथों से कितना श्रृंगार करूं, मैं बार बार करता हूं तो मेरे को बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। अब उसने वरदान मांगा मुझे 1000 हाथ दे दो। वाणासुर ने इतना कुछ बुद्धि थी नहीं उनको, उन्होंने वरदान मांगा मेरे को 1000 हाथ दे दो महाराज, मैं तुम्हारा श्रृंगार बहुत जल्दी 1 घंटे में कर दूंगा। अब कई हाथों से अब कई हाथ उलझ रहे हैं, 1000 हाथ कहां तक क्या करेंगे, इधर उलझते हैं उधर उलझते हैं, उसमें भी परेशान हो गए शंकर जी भी परेशान, वो भी परेशान हो गया। अब वरदान देने वाले भी भोले और मांगने वाले तो दैत्य, उन्होंने भी मांग लिया जल्दी जल्दी। बोलिए शंकर भगवान की जय,
जब भी तो शंकर भगवान की ज्यादा पूजा करी जाती है, क्योंकि वो पार्वती से पूछते हैं कितना दें, किसको दें। पार्वती उनको रोज बोलती है उसको इतना देना, उसको इतना देना, ये देना, वो देना, सब देना है। अब एक बार शंकर और पार्वती परिक्रमा के लिए जा रहे थे। रोज परिक्रमा करते हैं वो धरती की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां से सामने से दो लकड़हारे लकड़ियां लेकर आते हैं। अब वो जैसे रोज वहां से परिक्रमा करे तो उनको रोज मिले। वो बेचारे बड़े बूढ़े थे, अपनी लकड़ियां बेच के गुजारा करते थे। लकड़ियां बेच के जो पैसा मिलता था उससे अपना घर चलाते थे, अपना घर चलाते थे। बड़ी मेहनत करते थे। लकड़ियां काटना कोई आसान बात थोड़ी है। अब एक दिन पार्वती को दया आ जाती है। पार्वती शंकर भगवान को बोलती, प्रभु रुको, थोड़ा थोड़ा रुको। प्रभु बोलते, पार्वती बोलो। उनकी बात तो टालते नहीं थे, आदि शक्ति थी गौरा। पार्वती रुक जाती है, शंकर से पूछ, शंकर पूछते हैं गौरा बताओ। कहते हैं ये बेचारे लकड़हारे हैं, कुछ इनको धन दौलत कुछ दे दो ना, ताकि ये बेचारे रोज जंगल में लकड़ियां काटने ना आए, अपने परिवार का गुजारा उसी धन से कर ले। अब ये रोज बेचारे कितना तो धन लाते होंगे, कितना तो बेचते होंगे, कितना पैसे लोग इनको देते होंगे लकड़ियों का। शंकर भगवान कहते हैं गौराम मुझे पता है किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। अब जब मैं देता हूं तो लेने वालों को भी लेना चाहिए ना, मैं तो सबको देता हूं। अब इनका भाव ऐसे लेने का है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती किसको दूं? भाव भी तो होना चाहिए ना। अब इनका भाव है लकड़ियां उठाते हैं, टाइम पास करने आ जाते हैं, ना पूजा ना पाठ कुछ नहीं, अपना बस थोड़ी सी लकड़ियां बेचते हैं, गुजारा करते हैं, इनको बाकी कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैं देने की कोशिश करता हूँ, अगर इनका भाव हुआ लेने का तो ये माला माल हो जाएगा। अब शंकर भगवान क्या करते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में मोती बिखेर देते हैं। मोती, तो ये मोती उठाएंगे और ये अपना पूरा जीवन निर्वाह कर लेंगे। अब जहां जहां तक मोती बिखरे थे तो वो 2-3 बुढ़े होते थे। बुढ़ों ने बोला कि भाई अभी तो हमें दिखता है, अब कल को दिखेगा नहीं हमें, तो आंख बंद करके चलते हैं कि गिरेंगे तो नहीं हम लोग। बुढ़ापा जब ज्यादा आ जाएगा तो हम गिरेंगे तो नहीं। हाँ, दूसरा बोलता हाँ भाई बंद कर लेते हैं आंख। और जहां से मोती शुरू हुए वहां से उन तीनों बुढ़ों ने आंख बंद कर ली, और जहां मोती खत्म हो गए वहां आंख खोल दी। मोतियों के ऊपर से ही चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि भाव नहीं है ना। भाव नहीं है कि हमें भगवान ने बुद्धि भी दी तुम्हें और मोती भी डाले, धनमाल भी डाला कि चलो तुम उठाओगे अपने घर ले जाओगे। उन्होंने अंधे का भेष बनाकर आंख बंद करके निकल जाते हैं। जहां मोती खत्म हुए वहां पे आंख खोल देते हैं। भाई बुढ़ापे में हम आराम से चल सकते हैं। शंकर बोले देखो गौरा, इन्होंने मोती नहीं उठाए ना, और जहां से मोती शुरू हुए आंख बंद कर ली। अब जब उठाए नहीं, मैंने तो दिया, मैं सबको देता हूं। आप भी 7 दिन कथा में आए, बड़े भाव से कथा सुने, आराम से बैठे, कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान आपके भी भंडार भरेंगे। भगवान कहते हैं निस्वार्थ सेवा करो, उसमें गुप्त दान दो। ये भी मत बोलो मैंने ये किया वो किया, इतना दिया, कहां गया, किसने खाया। आपने दे दिया, आपने दे दिया तो वो कहां जाए कैसे जाए कोई दिक्कत नहीं है। भंडारा कितना लोग आए, कितना बड़े आए छोटे आए, भंडारा सबके लिए। भगवान छोटों के भी, बड़ों के भी, अमीरों के भी, गरीबों के भी, अंधों के भी, बहरों के भी, सबके भगवान है। तो भगवान कहते हैं निस्वार्थ सेवा और मन में थोड़ा प्रेम भाव होना चाहिए, बस। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो भोले शंकर से वरदान मांगा, 1000 हाथ भोले ने भी तथास्तु कर दिया। उनको 1000 हाथ लग गए, परेशान हो गए। अब एक दिन
शंकर जी से कहते हैं, मैंने भी मांगा अनजाने से, अब दोबारा कहते हैं अपना वरदान वापिस ले लो। वारासुर कहते हैं दुखी हो गए, ये हाथ मेरे काबू में नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था आपका श्रृंगार 12 घंटे होता है तो मैं 1 घंटे में कर दूंगा, लेकिन अब ये मेरे से नहीं होता है। अपना वरदान वापिस ले लो। अब ये वरदान वापिस भगवान आएंगे, उनको वापिस करना। मैंने तो दे दिया तो दे दिया, अब मेरे से नहीं होगा, ये वरदान वापिस नहीं होगा। अब यहाँ श्री कृष्ण आएंगे, उनसे युद्ध करना और वो आपके हाथों को काट देंगे, मुक्त हो जाओगे। वारासुर दैत्य वो कहता है अगर मेरे से भगवान युद्ध करेंगे तो आपको मेरी तरफ से होना पड़ेगा, वचन दो, जब युद्ध करूंगा मैं, वचन दो। अब शंकर भगवान क्या सोचते हैं कि मैं वचन दे दूंगा और इनका उद्धार भी नहीं होगा तो भी बात नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। शंकर भगवान ने कहा। श्री कृष्ण आते हैं और एक ही बाण से उनके 1000 हाथों से उनको मुक्त कर देते हैं। अब दूसरा बाण उनको मारने के लिए चढ़ाते हैं तो बीच में शंकर भगवान आ जाते हैं। बस बस महाराज छोड़ दो, इनको हमें हाथों से ही मुक्त करना था तो अब हो गई, छोड़ दो। अब सब हो गया, युद्ध करेंगे। भगवान शंकर भगवान उनकी तरफ से हो गए कि हाँ, दैत्य भी सोचे कि मेरी तरफ से भगवान शंकर भगवान मेरी तरफ से थे, उन्होंने मारने नहीं दिया, बोला ठीक है। अब भगवान की भी वंश आगे बढ़ाते हैं, पुत्र पौत्र आदि हो जाते हैं। भगवान का एक पौत्र था, तो उषा नाम की एक वहां पे